ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 9 दिसंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा का मुरली सॉन्ग था, न वो हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी। बाबा हमसे जुदा नहीं हो सकते, हम बाबा से जुदा नहीं हो सकते, वायदा है। क्योंकि ऐसा उसके साथ कंबाइंड है, बिल्कुल साथ ही रहते, साथ खाते, साथ सब कुछ। इतनी दिल की मोहब्बत हो गई है। आज बाबा ने कहा ये है आत्माओं की परम पिता परमात्मा से मोहब्बत का गीत कि हम आत्मा शिव बाबा से कभी भी जुदा नहीं होंगे। दिन में चेक करना चाहिए, जुदा हूं या बिल्कुल अंग संग 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 अनुभव हो रहा है। बाबा ही मुझे लिए बैठा है, साथ चला रहा है, साथ सिखा रहा है, सेवा करना भी सिखा रहा है। ऐसा हर वक्त बाबा का आभास संग संग का अनुभव हो। तभी आषाढ़ी मुरली बाबा की याद पर बच्चे जब भी तुम्हें टाइम मिले, दफ्तर में मिले, कहीं मिले, कामकाज में मिले, बस तुम एक बाबा को याद करो। समय मिले फिर बाबा की याद में खो जाओ। बच्चे चाहिए क्या? पेट को तो 2 रोटी चाहिए, 2 रोटी चाहिए और क्या चाहिए? बस फिर अपना खाया, पेट भरा और फिर बाबा की याद में कितना अच्छा बाबा ने आज बताया। तो तुम बच्चों को तो बाप की याद का हर वक्त औना लगा रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, मम्मा बाबा सबसे पूज्य नंबर 1 बने। फिर बच्चे पुजारी भी नंबर 1 बने। तो सबसे पहले पहले बाबा का मंदिर नंबर 1 भी उन्होंने बनाया। फिर बाबा ने कितना अच्छा बताया कि बच्चे भक्ति मार्ग में देखो मेरे कितने आलीशान मंदिर, हीरों के मंदिर, जवाहरातों के मंदिर बनाते। मेरा सबसे बड़े से बड़ा तो सोमनाथ का मंदिर। जरूर उसने इतना उपकार किया तभी उसके लिए आत्माएं इतना आलीशान मंदिर बनाती हैं, उससे इतना ऊंचा वर्षा मिला तब ऐसा करते हैं। फिर बाबा ने कहा, देखो अभी मैं कितना गुप्त हूँ, झोपड़ी में बैठा हूँ ब्रह्मा बाबा का तन भी, कभी बाबा का तो पुरानी जूती, वो भी झोपड़ी। और बाबा रहता भी साधारण से कमरे में था। नए कमरे जब बने, बाबा ने कहा बाबा तो इस पुराने में ही रहेगा तो कितना मम्मा बाबा का ये कमाल था। तो बाबा ने कहा मैं गुप्त सर्विस पर तुम्हारे उपस्थित हूँ। तुम बच्चे, जो बच्चे सर्विस करते हैं, उनके फिर उन सेवाधारियों के मंदिर बनेंगे। मैं भी तुम्हारी सर्विस में अब हाजिर हुआ हूँ। सर्विस में तो बाबा ने कहा बच्चे तुम आपस में रूरवान करते रहो, ऐसी ऐसी बातें करते रहो तो तुम्हें बहुत खुशी होगी। हाँ, तो बच्चे इसी को कैसे हम पूज्य बने फिर पुजारी बने, ये बुद्धि में चक्कर चलता रहे, इसी को बाबा ने कहा जाता है सौदर्शन चक्रधारी। बच्चे सारा जो है ना देह अभिमान, वही तुम्हें घड़ी घड़ी रुलाते, फिर भूल जाते हैं, आत्मा को भूल जाते, फिर बाप को भूल जाते, फिर देह अभिमान में आ जाते। तो इस देह अभिमान को भुलाना है। फिर ये निश्चय करना है कि मैं आत्मा हूँ, बाप की याद में रहता हूँ। बाबा की याद का तुम बच्चों को पूरा पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा तुम रूहानी मोहब्बत रखते हो एक बाप के साथ और किसी से तुम्हारा दिल नहीं लगा हो, तो तकलीफ तो बच्चे फिर सहन करनी पड़ती। क्योंकि जब बाबा से मोहब्बत हो जाती, बाबा ने कहा सारी दुनिया दुश्मन हो जाती। शुरू शुरू में, अभी तो सब समझते हैं ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छी चीज। आज बाबा ने शब्द यूज किया प्रतिज्ञा। बच्चे मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तुम मेरी याद में रहो तो मैं तुम्हारे विक्रम विनाश करूंगा। तो बाबा प्रतिज्ञा करते हैं, तुम मुझे बस निरंतर याद करो। फिर बाबा ने कहा हम आत्माएं आशिक बनी हैं। किसकी? एक शिव बाबा के इस शरीर के द्वारा। वो माशूक है और हम उसके आशिक हैं। फिर बाबा ने कहा मैं तुम्हें इस शरीर के द्वारा पढ़ा रहा हूँ। हाँ, बाबा कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहा है।
ये बात हमें समझनी है। बाबा कहते हैं कि बच्चे, बाबा कहने से ही तुम्हें मुक्ति और स्वर्ग धाम, स्वर्ग और मुक्ति धाम दोनों याद आएगा जरूर। बाबा कहते ही बाबा का घर भी याद आएगा और बाबा का वर्षा भी याद आएगा। फिर बाबा ने कहा कैसे आत्माएं निराकारी दुनिया से आती हैं जिससे सृष्टि बढ़ती जाती है। आज बाबा ने कितना सुंदर शब्द दिया, शांति धाम है हमारा स्वीट गॉड फादरली स्वीट होम। दिल होती है मित्र संबंधियों आदि को स्वर्गवासी बनाए, इसलिए उनको बाबा का परिचय देना है, निकट लाना है। किसी का भी उलाहना नहीं रहे कि हमको तो बताया ही नहीं। श्रीमत पर हम श्रेष्ठ स्वर्गवासी बन रहे हैं। कदम कदम श्रीमत पे चलेंगे तभी स्वर्गवासी बनेंगे। बाबा ने कहा सारी मेहनत ही है देही अभिमानी बनने की, इसलिए तुम्हें देही अभिमानी घड़ी घड़ी, देह अभिमानी खत्म हो गया तो पांचों ही खत्म, पांचों क्या 10 विकार खत्म, रावण खत्म। इसलिए घड़ी घड़ी आत्मा आत्मा बिंदी लगाते चलो। बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले थे? जी बाबा 5000 वर्ष पहले मिले थे। तो इसको कहते हैं स्मृति, ड्रामा की स्मृति। आत्मा निश्चय करने से बाबा ने कहा बच्चे बाप की याद स्वतः ही रहेगी। फल खाओ पियो, खाना पकाओ, जितना समय मिले, चाहे ट्रेन में बैठे हो, कुछ भी तुम बाप को याद कर सकते हो। एक दो को बस ज्ञान की पॉइंट सुनाते रहो। क्यों? हम सुदर्शन चक्रधारी लाइट हाउस हो तुम बाबा ने, सबको रास्ता दिखाने वाले। एक आंख में तुम्हारे मुक्ति और एक में है जीवन मुक्ति, तो सबको रास्ता दिखाने वाले होगे ना। मैं तुमको गुलगुल स्वर्ग की क्या बनाता हूँ? पटरानी बनाता हूँ। महारानी पटरानी बनेंगे या खद्दर की रानी आज बाबा ने कितना अच्छा कहा, महारानी पटरानी बनेंगे या खद्दर की रानी बनेंगे। स्वाय बाप को कोई को याद नहीं करना, नहीं तो फिर और पाप चढ़ जाएंगे। बाप कहते हैं कदम कदम पे तुम राय लेते रहो। सब हिसाब किताब बाबा से पूछो, बाबा सब राय देते रहे। कोई पूछे तो राय देंगे, नहीं तो क्यों देंगे बाबा। कदम कदम पे पूछते रहो, बुद्धि बाबा के हवाले करो। फिर बाबा ने कहा कैसे देखो तुम्हें, हाँ बाबा की राय साथ साथ मिलती रहेगी। फिर बाबा ने कहा बच्चे तुम बच्चे अब क्या करते हो? सबसे बड़ी बात बाबा ने कहा हिस्ट्री ज्योग्राफी ये बच्चे चक्कर लगाती रहती है। आज की मुरली में बाबा ने वरदान में कहा योग की धूप से, क्या जबरदस्त वरदान था, योग की धूप से आंसुओं की टंकी को सुखाकर रोना प्रूफ बनने वाले सुख स्वरूप भवा। ये योग की टंकी, योग की धूप और आंसुओं की टंकी। बाबा ने कहा कभी भी तुम्हें रोना नहीं। रोती कौन है? विधवा। अरे हमें तो नाथों का नाथ शिव बाबा मिला, पतियों का पति, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या बिगाड़े आंधी और तूफान। तो योग की धूप से और आंसुओं की टंकी को सुखा दो तो सुख स्वरूप सदा ही सुख सुख निकलता रहे, सबको सुख देते रहो। है ही सुखदाता के बच्चे, दुख का तो नाम ही निशान खत्म हो गया। इसको कहते हैं सुख सागर के बच्चे, सुखदेव। आज बाबा ने स्लोगन में भी कहा साक्षी रहकर पार्ट बजाने वाले, बजाने का अभ्यास हो तो क्या होगा? टेंशन से परे स्वतः अटेंशन में रहेंगे। टेंशन हो जाता, किसी को घर का टेंशन, लौकिक बच्चों का टेंशन, किसी को धन कमाने का टेंशन, किसी को मकान बनाने का टेंशन, किसी को सेवा का टेंशन, किसी को जिज्ञासु नहीं बढ़ते इसका टेंशन, किसी को अपने पद का टेंशन, किसी को मान शान का टेंशन। ये कितने सारे टेंशन है। तो बाबा ने कहा खत्म कैसे होंगे? जब साक्षी होकर पार्ट बजाएंगे तो सब प्रकार के टेंशन खत्म और स्वतः ही अटेंशन एक बाप का अटेंशन रहेगा
और क्या चाहिए। अच्छा, ओम शांति। आज का मौली मंथन जयपुर बाबा के वैशाली सेंटर से कर रहे हैं। यहाँ बहुत बड़ा सेंटर है बाबा का, शायद ही बहुत अच्छा, राजस्थान का नंबर 1 बड़ी बिल्डिंग, बहुत अच्छी बनी हुई है। सुषमा दीदी यहाँ रहती हैं, बाबा की सेवा में उपस्थित हैं। हमारी ब्रह्मा कुमारी मैनेजमेंट कमेटी की भी वो मेंबर हैं। बहुत बाबा की शक्तिशाली आत्मा है। चंद्रकला बहन भी, दोनों ये सब जोन संभाल रहे हैं, वैशाली, किशन पॉल। अच्छा जी, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।